वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास जानकारियां आपको हमेशा यूं ही मिलती रहे। हमारे पौराणिक ग्रंथों में अनेकानेक श्रापों का वर्णन मिलता है। ऐसे श्राप जो बेहद ही खतरनाक थे, जिन्होंने देवताओं को समुद्र मंथन करने पर विवश कर दिया, जिन्होंने भगवान विष्णु को मानव अवतार लेने के लिए मजबूर कर दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन्होंने द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग और यहां तक कि कलयुग को भी बदल कर रख दिया। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 सबसे बड़े श्रापों की और ये भी जानेंगे कि आखिर इनके पीछे कौन सी घटना या कारण जुड़े हुए थे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस सूची में 7वें स्थान पर है दक्ष प्रजापति द्वारा नारद मुनि को मिला हुआ श्राप। भागवत पुराण के 6ठे स्कंद के अनुसार एक समय तो दक्ष प्रजापति को आशंका होने लगी थी कि उनके पुत्रों का अनिष्ट होने वाला है, क्योंकि नारद जी समय समय में उनके पुत्रों से मिलने आते रहते थे। तो उन्हें लगा कि नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया है और उन्हें अपने पुत्रों के कर्तव्य न निभाने में बड़ा ही शौक हो रहा था। वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले, हे दोस्त, तूने झूठ मूठ साधुओं का भेष बना रखा है और हमारे भोले भाले बालकों को तू भिक्षाओं का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मा से ऋषिगण और यज्ञ से देवगण और उद्योगपति से पितृगण नहीं उतारा, परंतु पाप के चलते तुमने उनके दोनों लोगों का सुख चौपट कर दिया है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। सचमुच तुम बड़े निर्जल हो। मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्याग्र रहते हैं, परंतु तुमने प्रेम भाव का विनाश करने वाले अपने आप को बना लिया है। इसीलिए हे नारद, मैं तुम्हें मृत्यु लोक और मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए विवर करता हूँ। तुम कभी भी एक जगह नहीं ठहर पाओगे। तुम हमेशा इधर उधर भटकते रहोगे और तुम्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। देव ऋषि नारद ने इसे हंसते हंसते ग्रहण कर लिया और कहते हैं तभी से लेकर आज तक देव ऋषि नारद हर जगह समय रहते पहुंच जाते हैं, चाहे वो कोई सुख का कार्य हो या दुख का कार्य है। इसी सूची में 6ठे स्थान पर है तुलसी द्वारा भगवान विष्णु को दिया गया श्राप। शिव पुराण के रुद्र संहिता युद्ध खंड अध्याय 6 के अनुसार ब्राह्मण वेश धारण कर शंखचूर्ण से उसका कवच वापस लेने के उपरांत भगवान विष्णु शंखचूर्ण का वेश धारण करके तुलसी के महल में पहुंचे। तुलसी ने भगवान रूप में आए पति का पूजन किया और बहुत सी बातें उन्हें बताई और उनके साथ रमन भी किया। जब उन्हें संदेह उत्पन्न हुआ तब उन्होंने पूछा, दोस्त, मुझे शीघ्र बता दे, तू किसकी माया से उद्योग हो रहा है और क्यों मेरा उपयोग कर रहा है? आखिर क्यों तूने मेरी पवित्रता और सत्यवती को नष्ट कर दिया? ऐसे वचन सुनते ही भगवान विष्णु उसी समय अपने वेश में आ गए। तब माता तुलसी ने उन्हें श्राप दिया, हे विष्णु, तुम मन से बहुत ही पत्थर दिल वाले और साथ ही कठोर हो। मेरे पति धर्म को तुमने भंग किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जल्द ही पाषाण स्वरूप के हो जाओ। और उसी समय भगवान विष्णु शालिग्राम शिला में परिवर्तित हो गए। तभी से कहा जाता है कि माता तुलसी के ही श्राप के कारण भगवान विष्णु को शालिग्राम रूप में भी पूजा जाता है और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। अब बात करते हैं 5वें स्थान पर सबसे बड़ा श्राप, जो कि स्वयं राजा पांडु को मिला था। एक बार राजा पांडु वन में विहार कर रहे थे। उन्होंने मृगों के युगपति को देखा जो मृगी के साथ प्रेम कर रहे थे। उसे देखते ही राजा पांडु ने तीखे बाणों द्वारा मृगी और मिग्र को बिंध डाला और उस मिग्र के रूप में महातेजस्वी ऋषि पुत्र थे। और उसी समय बाण लगते ही वो मृगी के साथ मनुष्य रूप में पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय उन ऋषि मुनि ने राजा पांडु को ये श्राप देते हुए कहा कि तुम भी जब स्वयं काम वासना से सर्वदा मोहित होकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागम करने लगोगे, तब मेरी ही अवस्था में ही यमलोक सिधार जाओगे। और आगे चलकर यही श्राप सच हुआ। राजा पांडु की मृत्यु का कारण भी यही श्राप बना और हस्तिनापुर राज्य का भविष्य भी बदल गया। अगर ये श्राप ना मिला होता तो पांडु ही राजा बने रहते और दुर्योधन के मन में राजा बनने की इच्छा इतनी तीव्र न होती और हो सकता है कि महाभारत का वो युद्ध कभी होता ही नहीं।
चौथे स्थान पर है वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को मिला हुआ श्राप। एक बार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि वैकुंठ धाम पहुंचे। उन्हें साधारण बालक समझकर जय और विजय ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित हो उठे और द्वारपालों को श्राप देते हुए बोले कि विष्णु के चरण को रजोगुण और तम गुण से रहित तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसीलिए तुम शीघ्र यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओगे। जब उन्होंने इसके लिए क्षमा याचना की तब उन्होंने इसके लिए उन्हें एक उपाय भी बताया कि जल्द ही तीनों जन्म में तुम्हें श्राप भोगने को मिलेगा और तुम बार बार राक्षस योनि में जन्म लेते रहोगे। लेकिन इसके लिए स्वयं भगवान विष्णु द्वारा ही तुम्हारा बार बार मृत्यु लोक पहुंचना होगा, जिसकी वजह से तीसरी बार जब तुम मरोगे तो अपने आप ही वैकुंठ धाम में वापस आ जाओगे। इसीलिए कहते हैं सर्वप्रथम वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, फिर उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और उसके बाद द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवर्क रूप में जन्म लिया। अगर ये श्राप ना होता तो रामायण और महाभारत की रूपरेखा कुछ और ही होती। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद सबसे बड़ा श्राप जो स्वयं राजा परीक्षित को मिला था। एक बार राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने गए हुए थे। वहां उन्होंने बाण चलाकर एक हिंसक पशु को मार डाला और तुरंत ही वन में उसका पीछा किया। उसे ढूंढते ढूंढते परीक्षित बहुत थक गए थे और इसी प्रयास में राजा ने ऋषि मुनि शामिक्ष को देखा। परीक्षित ने उनसे मृग का पता पूछा, परंतु वह मुनि उस समय मौन व्रत के पालन में बहुत ही लीन बैठे हुए थे। उनके पूछने पर भी महर्षि तनिक भी कुछ ना बोले। इससे परीक्षित को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने धनुष की नोक से पृथ्वी पर पड़े एक मृत सर्प को उठाकर महर्षि के कंधे पर डाल दिया, लेकिन उसके बाद भी वो ऋषि मुनि कुछ नहीं बोले। जब राजा परीक्षित ने ये सब देखा तो वह भूख प्यास से व्याकुल होकर वापस अपनी राजधानी लौट आए। जिस ऋषि का स्वयं राजा परीक्षित ने अपमान किया था, उन्हीं के पुत्र महर्षि श्रृंगी थे और वो महान तेजस्वी थे। श्रृंगी को जब पता चला कि स्वयं राजा परीक्षित ने उनके पिता का तिरस्कार किया है, ये बात सुनकर उन्हें बहुत ही क्रोध आया। तब उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि राजा परीक्षित, जिस तरह से तुमने मेरे पिता के ऊपर एक मृत सर्प डाला, उसी प्रकार एक जहरीला विषधर सर्प तुम्हें अवश्य ही काटेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, वो खास तौर पर जो सर्प था जिसने राजा परीक्षित को काटकर मार डाला था, वो कोई और नहीं, वो वही तक्षक नाग था जो खांडव प्रस्थ में अर्जुन से युद्ध कर रहा था और उसने ये श्राप अर्जुन को दिया था कि आगे चलकर मेरा वंश या मैं तुम्हारे वंश को काटूंगा और पांडवों का विनाश कर दूंगा। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद सबसे खतरनाक श्राप। वो स्वयं गांधारी का ही श्राप था जो उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को दिया। अपने सभी पुत्रों को मृत देखकर गांधारी विवेक शक्ति को खो बैठी और क्रोध में उस समय गांधारी ने सारा दोष भगवान श्री कृष्ण के माथे पर ही मार दिया। गांधारी ने कहा, हे मधुसूदन, तुम शक्तिशाली थे, दोनों पक्षों से अपनी बात मनवाने का सामर्थ्य तुम में मौजूद था। ये सब जानकर भी तुमने जानबूझकर इस वंश का विनाश होने दिया। ये तुम्हारा महान दोष है, अंततः तुम इसका फल प्राप्त करोगे। हे केशव, मैंने पति की कृपा से जो भी तप प्राप्त किया है, उस दुर्बल तपोबल से तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से 36 वर्ष बाद तुम और तुम्हारे वंश के सभी लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सेनापति, तुम्हारी पूरी की पूरी सेना, सबके सब आपस में लड़कर मर जाएंगे। तुम सबसे अपरिचित और लोगों की आंखों से ओझल होकर, और उसी बीच तुम्हारी भी मृत्यु ऐसे ही अकेलेपन में होगी। और आगे चलकर महाभारत के 36 वर्ष बाद यही हुआ। द्वारका समुद्र में विलुप्त हो गई, यादव वंश का विनाश हो गया और भगवान श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं पहले और सबसे खतरनाक श्राप की, जो स्वयं महर्षि कश्यप ने श्राप दिया था, वो भी भगवान शिव को। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड के अनुसार एक समय की बात है, भगवान शंकर ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल का प्रहार किया।
त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरा पुत्र चेतनाहीन हो गया है, तब ब्रह्मा जी के पुत्र तेजस्वी कश्यप जी, जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होकर, उन्होंने अपने पुत्र को प्रवाहहीन देखकर भगवान शिव को श्राप देते हुए बोला, जिस तरह आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्षस्थल विलीन हो गया है, उसी तरह तुम्हारे पुत्र का भी मस्तक एक दिन कट जाएगा और वो स्वयं तुम ही काटोगे। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। जब भगवान गणेश का जन्म हुआ, तब उसके उपरांत माता पार्वती ने उन्हें एक द्वारपाल की भांति ही वहां पर उपयोग में लाया, जहां पर उन्होंने भगवान शिव को कक्ष में प्रवेश करने से मना किया, जिसके चलते क्रोध में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भगवान गणेश का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तो यही थे वो 7 सबसे भयंकर श्राप जो हिंदू महाकाव्यों में हमें सुनने को मिलते हैं। आपको क्या लगता है, कोई ऐसा श्राप भी था जो मुझसे छूट गया है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में आप उसे अवश्य बताएं। और आपके कमेंट को पिन करना मेरा काम, ताकि दूसरे लोग भी आपके उस बताए हुए श्राप को पढ़ सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।